एक छोटे से गांव में जहां चारों ओर हरियाली और शांति थी, एक कुम्हार रहता था जिसका नाम था माधव। माधव बेहद परिश्रमी और ईमानदार था, लेकिन उसकी किस्मत उसका साथ नहीं देती थी। उसके पास एक छोटा सा घर और एक पुरानी चाक थी। वो दिन रात मेहनत करके मिट्टी के दिए बनाता था, लेकिन उसके दिए बहुत कम बिकते थे। गांव के लोग बड़े बड़े व्यापारियों से रंग बिरंगे और डिजाइनर दिए खरीदते थे, और माधव के सादे मिट्टी के दिए अक्सर धूल खाते रहते थे। माधव की पत्नी मीरा भी उसका पूरा साथ देती थी। वे दोनों मिलकर काम करते, पर गरीबी उनका पीछा नहीं छोड़ रही थी। इस बार भी दिए नहीं बिक रहे मीरा, माधव ने उदास होकर कहा। त्योहार सिर पर है और हमारे पास बच्चों के लिए नए कपड़े और मिठाइयों के पैसे भी नहीं है। हिम्मत मत हारो माधव जी, मीरा ने उसे सांत्वना दी। आपकी मेहनत सच्ची है, भगवान जरूर कोई रास्ता दिखाएंगे। उनका बेटा रवि और बेटी पिंकी भी अपने माता पिता के संघर्ष को समझते थे। वे कभी किसी चीज की मांग नहीं करते थे। बाबूजी, क्या इस बार भी हम पुराने कपड़ों में ही दिवाली मनाएंगे? पिंकी ने मासूमियत से पूछा। माधव का दिल भर आया। नहीं मेरी बच्ची, इस बार मैं तुम्हारे लिए नई फ्रॉक और रवि के लिए नई कमीज जरूर लाऊंगा। लेकिन माधव की उम्मीदों पर तब पानी फिर गया जब एक दिन अचानक गांव में भारी बारिश आ गई। उसकी कच्ची दीवार वाले घर में पानी भरने लगा और उसने जो दिए बनाए थे वे सब गीले होकर खराब हो गए। उसकी सारी मेहनत एक पल में मिट्टी में मिल गई। हे भगवान, अब क्या होगा? मीरा रोने लगी। अब तो हमारे पास कुछ भी नहीं बचा। अगले दिन माधव एक बड़े व्यापारी सेठ घनश्याम के पास गया, जिससे उसने कुछ पैसे उधार लिए थे। सेठ घनश्याम गांव का सबसे धूर्त और लालची आदमी था। सेठ जी, बारिश में मेरी सारी मेहनत बर्बाद हो गई। माधव ने हाथ जोड़कर कहा। कृपा करके कुछ और समय दे दीजिए, मैं आपका सारा कर्ज चुका दूंगा। समय? किस बात का समय? सेठ ने हंसते हुए कहा। तुम्हारी गरीबी तुम्हारी गलती है, मेरी नहीं। तुमने जो जमीन गिरवी रखी थी वो अब मेरी है। अगर आज शाम तक तुम मेरे पैसे नहीं लौटाते तो उस जमीन को खाली कर देना। माधव की आंखें नम हो गईं। उसकी पुश्तैनी जमीन, जिस पर उसके पुरखों की यादें थीं, वो अब सेठ की हो जाएगी। घर लौटकर उसने मीरा को सब बताया। अब इस गांव में हमारे लिए कुछ नहीं बचा मीरा। माधव ने गहरी सांस लेते हुए कहा। चलो हम यहाँ से कहीं और चलते हैं। और इस तरह एक मेहनती कुम्हार का परिवार अपना सब कुछ खोकर एक अनजाने सफर पर निकल पड़ा। वे चलते चलते एक घने जंगल के किनारे पहुंचे। वहां उन्हें एक पुराना टूटा हुआ मंदिर दिखाई दिया। मंदिर में एक वृद्ध साधु रहते थे जो बहुत दयालु थे। बेटा, तुम लोग बहुत थके हुए लग रहे हो, साधु ने स्नेह से कहा। अगर चाहो तो इस मंदिर में ठहर सकते हो। माधव और मीरा ने साधु को अपनी कहानी सुनाई। साधु ने उनकी ईमानदारी देखकर उन्हें मंदिर में रहने की जगह दी। बाबा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। माधव ने कहा। आपकी दया से हमें एक छत मिल गई। अगले दिन माधव जंगल में लकड़ी काटने निकला। उसने सोचा कि लकड़ी बेचकर कुछ पैसे मिल जाएंगे। उसने दिन भर कड़ी मेहनत करके लकड़ियां काटी। शाम को जब वो उन्हें बेचने के लिए बाजार पहुंचा तो उसे बहुत कम दाम मिले, लेकिन वो निराश नहीं हुआ। उसने उन पैसों से थोड़ा आटा, नमक और कुछ सब्जियां खरीदी। मीरा ने खाना बनाया और सभी ने मिलकर खाया। सूखी रोटियों के साथ उबली सब्जी खाकर भी उनके चेहरे पर संतोष की चमक थी। हर दिन यही उनका नियम बन गया। माधव लकड़ी काटता, उन्हें बाजार में बेचकर जो भी मिलता उससे घर का राशन लाता। बच्चों को अभी भी भूख लगती थी, पर वे शिकायत नहीं करते थे। मीरा, आज थोड़ी ज्यादा लकड़ियां काटूंगा ताकि कुछ और पैसे मिल सके, माधव ने एक सुबह कहा। हाँ माधव जी, लेकिन ज्यादा दूर मत जाना, मीरा ने चिंतित होकर कहा। माधव उस दिन हर रोज से थोड़ा आगे निकल गया। वो सोच रहा था कि ज्यादा लकड़ी मतलब ज्यादा पैसा, और ज्यादा पैसा मतलब बच्चों के चेहरों पर ज्यादा खुशी। वो जंगल के अंदर इतना दूर चला गया कि उसे रास्ता ही याद नहीं रहा। आसमान में बादल घिरने लगे थे और हल्की हल्की बारिश भी शुरू हो गई थी। हे भगवान, ये मैं कहाँ आ गया? माधव ने घबराकर कहा। मुझे तो रास्ता ही नहीं दिख रहा।
अचानक उसे दूर एक छोटी सी रोशनी दिखाई दी। वह उस रोशनी की ओर बढ़ा और वहां उसे एक अजीब सी गुफा दिखी जिसमें से सुनहरी चमक आ रही थी। डरते डरते वो अंदर गया। जैसे ही वो गुफा के अंदर पहुंचा, उसे सामने एक अद्भुत दुनिया दिखाई दी। वहां सोने चांदी से सजे हुए पेड़ थे और एक चमकता हुआ तालाब था। वहां कोई इंसान नहीं था। ये सब किसी सपने जैसा लग रहा था। तभी 2 तेजस्वी रक्षक उसके सामने आए। तुम कौन हो और यहाँ कैसे आए? एक रक्षक ने पूछा। मेरा नाम माधव है। मैं एक कुम्हार हूँ। रास्ता भटक गया था। माधव ने डरते हुए बताया। चलो, हमारे राजा तुमसे मिलना चाहते हैं। माधव डरते हुए उनके साथ चला। वह एक भव्य महल में पहुंचा जहां एक वृद्ध राजा बैठे थे। उनके चेहरे पर करुणा और आंखों में ज्ञान की चमक थी। बताओ कुम्हार, तुम इस पवित्र स्थान पर कैसे पहुंचे? माधव ने अपनी पूरी कहानी सुनाई। महाराज, मैं सिर्फ अपनी मेहनत पर भरोसा करता हूँ। मैं एक गरीब इंसान हूँ, लेकिन कभी किसी का बुरा नहीं किया। तुम्हारी सच्चाई तुम्हारी आंखों में दिखती है माधव। राजा ने मुस्कुराते हुए कहा। तुम्हारी ईमानदारी और धैर्य ही तुम्हारी सबसे बड़ी दौलत है। राजा ने अपने पास रखे एक छोटे से संदूक को माधव को दिया। ये लो माधव, ये है एक जादुई बीज। इसे ले जाओ और अपनी जमीन पर बो दो। लेकिन ध्यान रहे, ये सिर्फ उसी जमीन पर उगेगा जहां सच्चे दिल से मेहनत की गई हो। इस बीज को कभी भी लालच की भावना से मत बोना। माधव ने संदूक लिया और राजा को धन्यवाद देकर बाहर आ गया। अगली सुबह माधव घर लौटा। उसने तुरंत सेठ घनश्याम से अपनी पुरानी जमीन वापस मांगी और उसे कुछ सोने के सिक्के दिए जो उसे गुफा में मिले थे। सेठ हैरान था, लेकिन लालच में उसने जमीन के कागजात लौटा दिए। माधव ने उस जादुई बीज को अपनी जमीन पर बोया। देखते ही देखते उस बीज से एक सुनहरा पौधा उगाया और उस पर सुनहरे फल लग गए। माधव ने उन फलों को बाजार में बेचा और देखते ही देखते वह अमीर हो गया। अब माधव ने अपना व्यापार बड़ा किया। उसने एक बड़ा कुम्हार खाना खोला और गांव के कई गरीब लोगों को काम दिया। वह पहले की तरह ही मिट्टी के दिए बनाता रहा, लेकिन अब उसके दिए सबसे ज्यादा बिकते थे क्योंकि उनमें उसकी सच्ची मेहनत और ईमानदारी की चमक थी। सेठ घनश्याम को चैन नहीं था। उसे ये रहस्य जानने की बेचैनी थी कि माधव के पास इतना धन कहाँ से आया। एक दिन वह छिपकर माधव का पीछा करते हुए उसी जंगल और उसी गुफा तक पहुंचा। गुफा के द्वार पर एक तेज चमक प्रकट हुई और एक आवाज गूंजी। तुम्हारे अंदर लालच और छल है घनश्याम। तुम इस पवित्र स्थान में प्रवेश नहीं कर सकते। मैं भी वही चाहता हूँ जो माधव को मिला। सेठ ने चिल्लाकर कहा। माधव को उसकी ईमानदारी का फल मिला, तुम्हें तुम्हारे कर्मों का फल मिलेगा। सेठ को तुरंत एक तेज रोशनी ने घेर लिया और वो गायब हो गया। उसी पल माधव की जमीन पर लगे सुनहरे पौधे से सारे फल गिर गए और पौधा सामान्य हो गया। माधव को समझ आ गया कि लालच का अंत हमेशा बुरा होता है। माधव ने अब और भी ज्यादा सादगी से जीना शुरू कर दिया। उसने अपने धन का उपयोग गांव के लोगों की मदद करने में किया। वो गांव के गरीब बच्चों को स्कूल भेजता और जरूरतमंदों को खाना देता। वो हमेशा याद रखता था कि असली दौलत सिर्फ पैसे में नहीं, बल्कि अच्छे कर्मों और एक सच्चे दिल में होती है। एक दिन जब माधव अपने कुम्हार खाने में दिए बना रहा था, एक दूत उसके पास आया। माधव जी, राजा ने आपको याद किया है। माधव डर गया। राजा ने मुझे क्यों बुलाया? उन्होंने आपके बारे में बहुत कुछ सुना है। आप चलिए, वो आपसे मिलना चाहते हैं। माधव राजा के दरबार में पहुंचा। राजा ने माधव को अपने पास बिठाया। माधव, हमने तुम्हारे बारे में सुना है। राजा ने कहा। तुम्हारी ईमानदारी, तुम्हारी सादगी और तुम्हारा दूसरों के प्रति प्रेम, ये सभी गुण एक अच्छे शासक में होने चाहिए। हम तुम्हें अपने राज्य का अगला प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं। माधव हैरान रह गया। एक कुम्हार जो मिट्टी के दिए बनाता था, अब एक राज्य का प्रधानमंत्री बनने जा रहा था। माधव ने नम आंखों से राजा को धन्यवाद दिया और उस जिम्मेदारी को स्वीकार किया।
वो अपनी कहानी का असली अर्थ समझ गया था। एक मिट्टी का दिया भी पूरी दुनिया को रोशन कर सकता है, अगर उसके अंदर सच्चाई और ईमानदारी की लौ जल रही हो। माधव ने न तो अमीरी को घमंड बनने दिया और न ही गरीबी को शर्म। उसने हर परिस्थिति को स्वीकार किया और अपनी मेहनत से अपनी तकदीर लिख दी। माधव का प्रधानमंत्री बनना सिर्फ उसके लिए ही नहीं, बल्कि पूरे राज्य के लिए एक नई सुबह की तरह था। उसने अपना काम उसी ईमानदारी और सादगी से शुरू किया जिस तरह वो मिट्टी के दिए बनाता था। उसने सबसे पहले राज्य के गरीब किसानों और कारीगरों की समस्याओं पर ध्यान दिया। महाराज, हमारे राज्य में कई गांव ऐसे हैं जहां बारिश का पानी इकट्ठा नहीं होता। किसानों को खेती में बहुत नुकसान उठाना पड़ता है। माधव ने राजा के सामने अपनी पहली योजना रखी। माधव, तुम्हारा सुझाव बहुत अच्छा है। हम तुम्हारी योजना के अनुसार तालाबों और नहरों का निर्माण शुरू करवाते हैं। माधव की मेहनत रंग लाई। कुछ ही सालों में राज्य के हालात पूरी तरह बदल गए। गांव खुशहाल हो गए, किसान समृद्ध हुए और हर घर में सुख शांति लौट आई। माधव अब सिर्फ एक कुम्हार नहीं, बल्कि जनता का सच्चा सेवक और राजा का सबसे भरोसेमंद सलाहकार बन गया था। एक दिन राजा ने माधव को बुलाया और कहा, माधव, आज मैं तुम्हें एक ऐसी बात बताना चाहता हूँ जो मैंने आज तक किसी को नहीं बताई। जिस गुफा में तुम गए थे वो कोई साधारण जगह नहीं है। वहां का खजाना और जादुई शक्तियां सिर्फ उन्हीं को मिलती हैं जो सच्चे दिल से मेहनती और ईमानदार हों। सेठ घनश्याम जैसे लालची लोग जब वहां पहुंचे तो उन्हें सिर्फ अंधेरा और सजा मिली। माधव ने विनम्रता से सिर झुका लिया। महाराज, मुझे लगता है उस गुफा का सबसे बड़ा खजाना सोना चांदी नहीं, बल्कि उसका सबक था। उसने मुझे सिखाया कि असली दौलत इंसान के कर्मों में होती है। समय बीतता गया। राजा बूढ़े हो गए और उनका स्वास्थ्य भी बिगड़ने लगा। एक दिन उन्होंने माधव को अपने पास बुलाया और कहा, माधव, अब मेरा समय पूरा हो गया है। मुझे लगता है कि इस राज्य की जिम्मेदारी उठाने का असली हकदार तुम हो। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे बाद राजा बनो। माधव चौंक गया। महाराज, मैं एक कुम्हार हूँ, मैं राज सिंहासन के लायक नहीं। राजा ने मुस्कुराकर कहा, माधव, तुम इस राज सिंहासन के असली हकदार हो। तुम्हारी सादगी, तुम्हारी ईमानदारी और तुम्हारी प्रजा के प्रति निष्ठा, यही गुण एक सच्चे राजा में होने चाहिए। माधव ने राजा का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। जब माधव को राजा बनाया गया तो पूरे राज्य में जश्न का माहौल था। जनता ने अपने बीच से उठे एक साधारण कुम्हार को राजा के रूप में सहर्ष स्वीकार किया। माधव राजा बनने के बाद भी अपनी सादगी नहीं भूला। उसने महल में मिट्टी के दिए जलाए और अपने पुराने कुम्हार खाने में जाकर दिए बनाना नहीं छोड़ा। वो अक्सर अपनी पत्नी मीरा और बच्चों के साथ बैठकर अपनी पुरानी कहानियां सुनाता था। पिताजी, क्या ये सच है कि आप पहले दिए बेचते थे? पिंकी ने एक दिन पूछा। माधव ने मुस्कुराकर कहा, हाँ मेरी बेटी, मैं दिए बेचता था और आज भी दिए बनाता हूँ, क्योंकि एक मिट्टी का दिया ही हमें सिखाता है कि हम भले ही छोटे क्यों न हों, लेकिन हमारे अंदर पूरी दुनिया को रोशन करने की ताकत है। असली दौलत पैसे में नहीं, बल्कि हमारे कर्मों और हमारे दिल में होती है। और इस तरह एक गरीब कुम्हार ने अपनी मेहनत, ईमानदारी और सच्चाई से न सिर्फ अपनी बल्कि पूरे राज्य की तकदीर बदल दी। उसने ये साबित कर दिया कि सादगी और अच्छे कर्मों से बड़ा कोई खजाना नहीं होता। माधव ने राजा बनकर सबसे पहला काम किया राजकोष की व्यवस्था को सुधारना। उसने राज परिवार के खर्चों में कटौती की और वो पैसा जनता की भलाई के लिए इस्तेमाल किया। उसने गांव-गांव में घूमकर लोगों की जमीनों के कागजात देखे और सुनिश्चित किया कि कोई भी गरीब किसान सेठ घनश्याम जैसे धोखेबाजों का शिकार न हो। उसने अपने शासनकाल में खेती को बढ़ावा देने के लिए बड़े-बड़े तालाब और नहरें बनवाईं। उसने एक नियम बनाया कि हर किसान को अपनी फसल का एक हिस्सा राजकोष में देना होगा, लेकिन ये हिस्सा बहुत कम था और इसके बदले में सरकार उन्हें हर मौसम में बीज और खेती के औजार देती थी। एक बार राज्य में सूखा पड़ गया। माधव ने तुरंत राजकोष से अनाज निकालकर हर गांव में पहुंचाया। उसने लोगों से कहा, जब तक हमारे पास एक दाना भी है, तब तक कोई भूखा नहीं सोएगा। इस घटना के बाद लोगों का माधव पर विश्वास और भी बढ़ गया। माधव के शासनकाल में हर कोई खुश था। राज्य में शिक्षा पर भी बहुत ध्यान दिया गया। उसने हर गांव में एक पाठशाला खुलवाई, जहां गरीब और अमीर दोनों के बच्चे साथ साथ पढ़ते थे। उसका अपना बेटा रवि अब राजपाट संभालने लगा था
और बेटी पिंकी एक कुशल कारीगर बनकर महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रेरित करती थी। जब माधव बूढ़ा हो गया तो उसने अपने बेटे रवि को बुलाया। बेटा, एक राजा के लिए सबसे बड़ी दौलत उसकी प्रजा का विश्वास होता है। तुम कभी इस बात को मत भूलना। हमेशा याद रखना, तुम राजा नहीं बल्कि जनता की सेवक हो। माधव ने जीवन भर अपने सिद्धांतों का पालन किया। वो कभी नहीं भूला कि वो एक साधारण कुम्हार था जिसने मिट्टी के दिए बनाकर अपनी जिंदगी शुरू की थी। उसकी सादगी और ईमानदारी ने न सिर्फ उसे राजा बनाया बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी एक मिसाल कायम की। आज भी उस राज्य के लोग माधव को एक लोक कल्याणकारी राजा के रूप में याद करते हैं।